राजीव जी, अब ये तो चाणक्य बता सकते हैं कि पहले वो करना क्या चाहते हैं, कि वो मठा पहले किस जल में डालेंगे। मोदी जी की जड़ में पहले मठा डालेंगे कि इन 5 राज्यों की जड़ में पहले मठा डालेंगे, तो चाणक्य बता सकते हैं। मुझे लगता है कि राजीव जी, आरएसएस जो है बहुत शातिर तरीके से चाले चल रहा है, और ये जो सेंगोल लेकर के आया गया था, उस सेंगोल की दूसरी कड़ी है ये, कि प्रधानमंत्री खोजने के लिए जो अमित शाह जी निकले हैं। लेकिन दिक्कत असल में इनके साथ यही है राजीव जी, कि चलते हैं जब सेंगोल लेकर के उठा करके, तो पकड़ा देते हैं मोदी जी को। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार देखिए, अब जब सेंगोल स्थापित किया है तो धर्मशास्त्रों के अनुसार किया है, बाकायदा वहां से पंडित लाए गए हैं दक्षिण से ही, उन्होंने ला करके सेंगोल स्थापित किया है। तो जब आपने इतने सारे विधि विधान के साथ जो था वो सब काम किए, तो फिर विधि विधान पूरा होना चाहिए था। वो सेंगोल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नहीं छू सकते हैं, जो धर्मशास्त्रों के अनुसार है। तो उसके लिए वो सी राजगोपालाचार्य के पौत्र जो थे वो लाए गए थे, तो सेंगोल उन्हीं से स्थापित करा देते। तो अब जब आप गए हैं दक्षिण में, तो अब दक्षिण में आप सी राजगोपालाचारी को स्थापित करने के लिए गए हैं, जिन सी राजगोपालाचारी का विरोध जो था अन्ना दुराई ने उसी समय किया था जिस समय पंडित नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था। वहां के कुछ जो थे वो लेकर के गए थे लोग पंडित नेहरू को देने के लिए, और अन्ना दुराई ने तमिल पत्रिका से बाकायदा लेख लिखा था, और लिखा था कि ये गलत जो है परिपाटी है, और इस तरीके से ये जो है ये दफमान है। ये हुआ था, पंडित नेहरू ने उसको इसलिए लेके म्यूजियम में रखवा दिया, पता नहीं क्या भला है। अब सी राजगोपालाचारी ने उसको ना कोई मशवरा दिया, ना कहीं माउंट बेटे थे। लेकिन अब चूंकि मोदी जी उस सेंगोल को लेकर के आए हैं, तो वो सेंगोल जो है वो अब तमिलनाडु में घुमाया जाएगा चुनाव तक जो है। अब इधर जो है चाणक्य जो है, जिस तरीके से कर्नाटक में जब सब फेल हुए हैं, तो अब सोचा जा रहा है कि अभी इन 5 राज्यों में क्या होगा। तो आरएसएस ने जो है वो बहुत तरीके से प्रधानमंत्री खोजने पे भी लगा दिया है, और इन 5 राज्यों की हार की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री ऊपर ना डाली जाए, इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया है अभी से। क्योंकि सब परिणाम सामने है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, और आरएसएस ने खुद भी अपने कराए होंगे सर्वेक्षण, उनमें भी आ रहा होगा, जनता से भी जो बातें आ रही हैं उनमें भी ये चीजें साफ निकल करके आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अच्छी पोजीशन में नहीं है। अच्छी पोजीशन के मतलब खराब स्थिति में है, उसके अंदर के अपने जो संकट है वो है ही, और जिस तरीके से धर्म को लेकर के बढ़ा गया है और सारे अधार्मिक कार्य हुए हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं के मुताबिक जिन चीजों को वो मानते हैं, हमारे हिसाब से नहीं, वो जिन जिन धार्मिक चीजों को मानते हैं, जिन धार्मिक मान्यता को मानते हैं, उसके हिसाब से अधार्मिक कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जनता नाराज है। तो अब ये इस तरीके से जो है ये कुल मिलाकर के ये राजनीति चल रही है। अब जो प्रियंका गांधी गई है राजीव जी, अब वहां जिस तरीके से शंखनाद हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे विधि विधान के साथ शंखनाद हुआ। अब जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि वो सोशल मीडिया पे और आईटी सेल या व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेज रहा है, वो प्रियंका गांधी ने थाली यहाँ की वहां रख दी। तो अब जिनके घर में लड़कियां होती हैं, तो वो तो जानते हैं कि लड़कियों से थाली कहाँ रखवाई जाती है। अब जिनके घर में होती ही नहीं, वो तो सिर्फ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्योंकि बेटियां तो उनकी होती नहीं, तो क्या जाने की बेटियों से थाली कहाँ रखवाई जाती है, कहाँ नहीं रखवाई जाती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने जो है वो पूजन विधि भी ठीक तरीके से कराई है, शास्त्र सम्मत कराई है, और पूजा की थाली भी ठीक जगह रखवाई है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी यही हो रही है कि जिस पूजा की थाली पे अधिकार वो अपना समझते थे, उस पूजा की थाली पे अधिकार उनका नहीं रहा, क्योंकि असली विधि विधान से जो है पूजा की थाली वहां चल रही है। यहाँ तो पूजा की थाली जो है वो उल्टे तरीके से चलती है। तो ये सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, उसमें भी कांग्रेस जो है बहुत अंदर घुस करके और बहुत तेजी के साथ जो है वो शॉट खेल रही है। अब वो शॉट जो कितने सफल होते हैं और नहीं होते, वो अलग का मसला है कि कितने होंगे नहीं होंगे, वो तो चुनाव में जनता तय करेगी किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ नहीं बैठाना है। लेकिन जो मुद्दों की बात जहां तक है, तो जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की सोच रही थी, उससे पहले ही कांग्रेस ने वो सारे मुद्दे जो है उससे हथियार लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का एक तरीके से अकाल हो गया है। दूसरा, कांग्रेस ने बहुत समझदारी के साथ प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में लगाया है, राजस्थान में नहीं लगाया, ताकि जो है कुछ और जो है लोगों को रास्ता जो है निकालने का मिले। अब राजस्थान जो है वो राहुल गांधी देखेंगे, मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी देखेंगी। मुझे लगता है शायद इस तरीके कुछ रणनीति तैयार हो गई होगी। तो जिस आक्रामक तरीके से, चूंकि वहां सिंधिया है, सिंधिया को जवाब भी देना है, और सिंधिया से गांधी परिवार के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे, तो अब प्रियंका गांधी जब वहां जाकर के हमला बोलेंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर फ्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।
कि मध्य प्रदेश में आपने सरकार छीन के बना तो नहीं सिंधिया की मदद से, लेकिन अब वो सरकार जो है ना तो ठीक से चल पाई है, और बल्कि उस सरकार ने जो बुरा जो है वो स्थिति पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी की। यानी कर्नाटक में जो स्थिति बनी थी राजीव जी, जो दल बदलू विधायक लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनमें से अधिकांश की हार हुई है। तो यही स्थिति जो मध्य प्रदेश में डर सता रहा है, अब वो टिकट तो देने पड़ेंगे वरना सिंधिया नाराज हो जाएंगे। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल बढ़ेगा और इस तरीके से, और प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सिर्फ फुटअव्वल है उसको जाकर के और ज्यादा हवा देंगी। और कांग्रेस ने अपना घर ठीक कर लिया, वहां कोई स्थिति है ही नहीं इस तरीके की कोई सिर्फ फुटअव्वल की बात हो। जैसा कल श्रवण गांधी जी अपने आते परसों बता रहे थे कि भाई दिग्विजय सिंह जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत उन्होंने अपने किसी चुनाव में खुद नहीं की। तो यानी कि कांग्रेस ने अपना घर मजबूत कर लिया है, ठीक कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो किले थे उन पर जबरदस्त तरीके से चोट करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब वहां होगा। बाकी अभी चुनाव में काफी समय है, क्या नए नए मुद्दे आते हैं बीच में, हो सकता है कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि चर्चाएं सही हैं गलत हैं, लेकिन चूंकि एक राष्ट्र के चुनाव की बातें होती रहती हैं, तो हो सकता है कि जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे कि भाई राज्यों के चुनाव जो है वो केंद्र सरकार केंद्र के चुनाव के साथ करा दिए जाए। ये भी हो सकता है, चूंकि भारतीय को लग रहा है कि इन राज्यों में स्थिति बहुत खराब है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर इनके नतीजे आ जाएंगे तो और एक जोर का झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है वो 2 महीना पहले करा लिए जाए और इन राज्यों के चुनाव जो 2 महीना बाद करा दिए जाए, तो बीच में लाकर के चुनाव एक साथ करा दी जाए। लेकिन अगर ऐसा भी होता राजीव जी, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब होगा, और ये मैसेज साफ चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुकी है। बाकी हमारे अमित शाह जी जो है वो प्रधानमंत्री खोजने के लिए निकले हैं। अब वो प्रधानमंत्री किसके लिए खोज रहे हैं वो तो अलग की बात है। आरएसएस तो नहीं खोज पाया, तो हो सकता है आरएसएस ने उनको ही लगाया हो कि भाई खोज करके लाओ, मोदी जी को जल्दी से रिटायर करना है। और आपको याद होगा राजीव जी, मोदी जी जो है वो 2014 से 2022 की बात कर रहे थे, यानी वो संकेत दे रहे थे बाबा की 2022 तक ही उनको प्रधानमंत्री रहना है। वो तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उनको 2023 तक खींच के लिए आई, वरना तो वो 2022 में ही थे, वो नमस्ते कर लेते। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का भी मन भर गया, वो 2022 की बाबा बातें कर रहे थे, स्वर्णिम काल और अमृत काल, तो अमृत काल अब पूरा होने वो है शायद। तो ऐसा भी कुछ हो रहा होगा, प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि अब उनको जो है आराम दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब नया प्रधानमंत्री खोजने पर लगी है, क्योंकि अपने यहाँ तो तैयार कर नहीं पाए हैं कोई प्रधानमंत्री का विकल्प, तो अब तमिलनाडु से ही ले आया जाए। तो इसी काम पे लगे हुए हैं हमारे चाणक्य जी जो है। तो अब चाणक्य को नौकरी मिल गई है 2024 तक एक अच्छी, उनको मुबारक हो राजीव जी। प्रधानमंत्री की खोज जारी है और तमिलनाडु में अभी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु से है। अब देखा जाए आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी ने बता दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, प्रियंका गांधी किधर से कैसे आरती रखी, कहाँ रखी, ये सब बिल्कुल ठीक